我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。At the 100th anniversary of the Chinese Communist Party a China dream really ran away that the United States strong military, as only then can it guarantee the security of the people's military of its own. shaped the 20th. This is the beginning of World War. अगर आपने जर्मनी के हिटलर के बारे में सुना होगा तो उसने वर्ल्ड वॉर 2 में आम लोगों को इतना सताया कि यूरोप में लाशें ही लाशें दिखने लगी। तो सारी चीज़ यूरोप से स्टार्ट होती हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। 24 फरवरी से हुए यूक्रेन और रशिया के वॉर भी यूरोप में स्टार्ट हुआ था। 21वीं सदी का चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अब दिखा रहा है कि क्यों वो यूएस यानी अमेरिका से लड़ना चाहता है, भिड़ना चाहता है। और इस वीडियो में जानेंगे 3 बड़े कारण जिनकी वजह से दुनिया का आर्थिक, भूगोलिक और जियोपॉलिटिकल नक्शा ही बदल जाएगा। तो पहला पॉइंट है बैलेंस ऑफ पावर। बड़ा ही भारी शब्द है ये। जी हाँ, जिसकी लाठी उसी की भैंस। पावर का होना एक ऐसी फीलिंग लाता है जिसमें कुछ भी पॉसिबल है। जैसे जैसे चाइना भौतिक रूप से मजबूत हुआ उसने वैसे वैसे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है। उसने अपनी सैन्य शक्ति को मॉडर्नाइज किया और ऐसी टेक्नोलॉजी अपने सैन्य शक्ति में लेके आया है जिसकी वजह से अब वो एक बहुत ही ताकतवर सैन्य शक्ति के रूप में ग्लोबल स्टेज पर, विश्व स्तर पर उभर कर आया है। इस शक्ति को और बढ़ाने के लिए चीन पश्चिमी प्रशांत सागर यानी वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। और ये पश्चिमी प्रशांत सागर का क्षेत्र जो कि जापान से ताइवान और ताइवान से फिलीपींस का समुद्री रास्ता है। और इस क्षेत्र में साउथ चाइना सी जहाँ पर दुनिया का 1/3 व्यापार यानी 1/3 ट्रेड जो कि लगभग $5.3 ट्रिलियन का है पर चीन की नज़र है। और ये क्षेत्र तेल और समुद्री खाने यानी सी फूड में प्रचुर मात्रा मतलब सी फूड में रिच है। और इस क्षेत्र पे चीन की नज़र 2013 से है। और उसी समय से चीन ने उसी क्षेत्र में स्पार्टली और पार्सल आइलैंड के आसपास आर्टिफिशियल आइलैंड यानी आर्टिफिशियल द्वीप बनाने शुरू कर दिए हैं जो कि कुछ ही सालों में मिलिट्री बेसिस में तब्दील हो चुके हैं। यूएस मिलिट्री की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इसी क्षेत्र साउथ चाइना सी में हमेशा तैनात रहती है। और इसी टुकड़ी में युद्धपोत रूजवेल्ट की अगुवाई में 7th बटालियन के 30,000 सैनिक और करीब 150 F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि किसी भी समय हमला बोल सकते हैं। चीन के मुताबिक यूएस की मिलिट्री की टुकड़ी का उस रीजन में होना उसकी संप्रभुता पे बेवजह दखल देना है। और चीन अमेरिका के प्रभाव को इन प्रशांत महासागर की सीमाओं से दूर खदेड़ना चाहता है। और जब तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा वो दुनिया की नज़र में सुपर पावर नहीं बन पाएगा, ऐसा चीन सोचता है। चीन के मुताबिक जब तक अमेरिका की सैन्य शक्ति इस प्रशांत महासागर के रीजन में रहेगी तब तक उसके पड़ोसी देश जैसे कि जापान, ताइवान और फिलीपींस चीन की महत्वाकांक्षा के दबाव में नहीं आएंगे और वो उसे नंबर 1 नहीं मानेंगे, ऐसा चीन सोचता है। 2 अगस्त को यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान आना चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने तुरंत ही अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल के जरिए ये जता दिया कि अब वो ये दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन अब लड़ाई करेगा। और दूसरा रीज़न है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का घटता हुआ इन्फ्लुएंस। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक बहुत टेढ़ा सवाल है। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका कई क्षेत्रों में चीन पर निर्भर हो गया है
और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसको अपना कद घटता हुआ नज़र आ रहा है। हम सबको पता है कि अमेरिका की कंपनियां दुनिया भर में मशहूर और नामी कंपनियां हैं। आईटी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोबी और गूगल दुनिया भर में अपने आईटी प्रोडक्ट्स बेचती हैं। वहीं पर कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स और एप्पल और अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट से अमेरिका को एक इकोनॉमिक और ग्लोबल सुपर पावर बनाती है। और जबकि चीन की कंपनियां अमेरिकन कंपनियों के मुकाबले बिल्कुल भी मशहूर नहीं हैं और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन यही कंपनियां अमेरिकन कंपनीज़ को कई क्षेत्रों में पीछे छोड़ चुकी हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हुआवी है, जिसने 5G के नेटवर्क के थ्रू पूरे यूरोप और अमेरिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जाल बिछा दिया था। और जहां पर चीनी कंपनियां अमेरिकन कंपनियों से आगे हैं, वहां पर इतना कि अमेरिकन कंपनियां चीन के बनाए हुए सस्ते और अब टिकाऊ प्रोडक्ट्स के सामने टिक नहीं सकती हैं। ये सब इसलिए भी हो पाया है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी विकसित हो रही है, और क्योंकि चीन की परचेजिंग पावर अमेरिका से अभी भी बहुत कम है। वो कम खर्चे में अपने व्यापार को इतना बढ़ा चुके हैं कि दुनिया का हर देश चीन के उत्पाद, चीन के प्रोडक्ट्स और चीन के रॉ मटेरियल पर निर्भर सा हो गया है। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़े देशों के व्यापार को, आयात और निर्यात को चीन से मुकाबला करें तो चीन का पलड़ा हमेशा भारी नज़र आएगा। ये अंतर साफ दिखेगा। इसीलिए अमेरिका की नीतियाँ चीन की टेक कंपनी जैसे हुआवी और सोशल मीडिया कंपनी जैसे टिकटॉक को निशाना बना रही हैं। अमेरिका को शक है कि चीन अमेरिका का डेटा चुराता है और डिजिटली रूप से वो अमेरिका के मुकाबले काफ़ी मजबूत हो गया है। और इसके तहत अमेरिका ने पिछले 4 सालों में टेक डीकपलिंग पे जोर दिया है, जिसके मुताबिक अमेरिकन कंपनी चीनी कंपनियों में अपना निवेश धीरे धीरे कम कर रही हैं। और अमेरिका ने कुछ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ चाइनीज़ कंपनीज़ को यूएस से इंपोर्ट करने में रोक लगा दी है, जिसकी संख्या पिछले 4 सालों में 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसके जवाब में चीन ने साउथ पैसिफिक से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक और मिडल ईस्ट से लेकर एशिया तक डिप्लोमेटिकली अमेरिका का प्रभाव कम करने की लगातार कोशिश तेज़ कर दी है। 24 फरवरी से शुरू रशिया यूक्रेन वॉर में जहां पर वेस्टर्न यूरोप के देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूके एक साथ खड़े दिखे, वहीं पर बेलारूस, सऊदी अरेबिया और भारत जैसे देशों ने अपने हितों के बारे में सोचा। और ये एक साफ इशारा है कि अमेरिका का प्रभाव ग्लोबल पॉलिटिक्स में कम होता जा रहा है और इसका फ़ायदा चीन ज़रूर उठाएगा। और ये अमेरिका और चीन की लड़ाई की वजह को और मजबूत करेगा। और अमेरिका और चीन की लड़ाई का तीसरा सबसे बड़ा कारण है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पॉलिसीज़ सिंस 2014। मार्च 2018 के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति की 2 टर्म की सीमा को ख़त्म करते हुए अपने आप को चीन का सबसे शक्तिशाली नेता स्थापित कर लिया। ये सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव है। शी जिनपिंग की राष्ट्रवादी सोच और उनकी राष्ट्रीय नियंत्रण से चीनी अर्थव्यवस्था को चलाने की सोच पर जोर देना इस बात को का संकेत देता है कि ये एक ऐसा नेता है जो लोगों की सोच और अपने देश का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहता है। इसकी झलक आपको उनकी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेशी नीतियों में दिखती है। शी जिनपिंग एक राष्ट्रवादी हैं और चीन की संप्रभुता को लेकर और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका को नाराज़ किया है। साउथ चाइना सी में चाइना के आर्टिफिशियल द्वीप बनाना या फिर चाइना का अमेरिका को सुझाव कि वो एशिया से दूर रहे और शी जिनपिंग की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नज़दीकियाँ, इन सभी बातों का संकेत करती है एक ऐसे नेता के रूप में शी जिनपिंग को लेकर आती है जो अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती देना चाहता है। और अमेरिका शी जिनपिंग के बढ़ते हुए प्रभाव का असर हर दिन महसूस कर रहा है। यूएस के राष्ट्रपति बन के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच हुआ ट्रेड वॉर इसी बात का जीता जागता नमूना है।
शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसे चीन और ऐसे चाइनीज़ ड्रीम के बारे में बात करते हैं जिसमें चाइना दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनकर उभरेगा। ये सब जानते हैं कि चीन पीछे से रूस यूक्रेन वॉर में मदद कर रहा है, लेकिन अभी तक चीन पर सैंक्शन नहीं हुए हैं। जैसे ही पश्चिमी देश चीन पर प्रतिबंध लगाएंगे, वैसे ही चीन इस लड़ाई में खुलकर सामने आएगा और उसका सबसे पहला निशाना होगा ताइवान, जहां पर अमेरिका एक परोक्ष रूप से ताइवान के पीछे खड़ा हुआ है और ताइवान का सपोर्ट कर रहा है। और इस लड़ाई में जिस भी देश की जीत होगी वो एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरेगा। ये लड़ाई चीन की इज्जत और शी जिनपिंग की चाइनीज़ ड्रीम की लड़ाई है, जो इस बार एक खतरनाक अंजाम तक पहुँच कर रहेगी, ऐसे चीनी के तेवरों से लगता है। और कई अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मिलिट्री सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सेना विशेषज्ञ इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका और ताइवान इस पल का इंतज़ार और इस पल की तैयारी पिछले 70 सालों से कर रहे थे। शी जिनपिंग एक चतुर, समझदार, दूरदर्शिता वाले और एक कूटनीति से भरे राजनीतिज्ञ हैं और वो अपना दाव सोच समझ कर खेलते हैं। शी जिनपिंग यूक्रेन रूस लड़ाई में रूस की गलतियां बहुत ध्यान से देख रहे हैं और वो इसके साथ साथ अमेरिका की कूटनीति भी बहुत समझकर तोल रहे हैं। जब कैसे पुतिन ने परमाणु लड़ाई की चेतावनी देकर यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट्स नहीं भेज पाया। क्या कुछ ऐसा ही शी जिनपिंग करना चाहते हैं? ये बात तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस समय चीन और यूएस की लड़ाई बिल्कुल आमने और सामने की लग रही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। एंड आई होप आपका दिन शुभ गुजरे, अच्छा गुजरे।